नमस्कार, मैं कमल सिंगला और आप देख रहे हैं खबर तह तक। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और हरियाणा में अगर हम बात करें सिरसा की, तो सिरसा के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। सिरसा हलके की अगर हम बात करें और चुनावों की अगर बात चलती है तो सेतिया परिवार का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस भी पार्टी ने चुनाव लड़ना है सेतिया परिवार को साथ लेकर ही चलना है। क्योंकि सेतिया परिवार की अगर हम बात करें तो कालांवाली, रानिया और एलनाबाद तीनों ही हलके ऐसे हैं जहां सेतिया परिवार की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग पकड़ है। जो वोट बैंक है सिरसा विधानसभा क्षेत्र का जो बंट चुका है वो इन तीनों हलकों में जा चुका है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल सेतिया जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इस बार उनकी भूमिका रहेगी, क्या उनकी योगदान इस बार पार्टी के लिए रहेगा और क्या रिजल्ट इस बार सिरसा लोकसभा के आ सकते हैं। नमस्कार सेतिया जी। दर्शकों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सेतिया जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सिरसा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ चुकी है, बहुत बढ़िया वोट बैंक 40,000 के आसपास वोट उनको आया था। सिरसा के साथ लगता कालांवाली है, रानिया है, एलनाबाद है। इन तीनों हलकों में आपका एक अलग वोट बैंक है, आपकी एक अलग पकड़ है, क्योंकि एलनाबाद ऑलरेडी आपकी कर्म भूमि है, वहाँ आपकी बहुत पुरानी पहचान भी मानी जाती है। तो क्या आपका नजरिया रहेगा, क्या आपका योगदान रहेगा इस बार लोकसभा चुनावों में? अभी तो चुनाव शुरू हुए हैं और दो ही पार्टियों के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल और कांग्रेस से अशोक तंवर उम्मीदवार घोषित हुए हैं। अभी इनेलो का उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। क्या परिस्थितियाँ रहेगी ये तो सभी पार्टियों के उम्मीदवार घोषित होने से बाद पता लगेगा, क्योंकि सिरसा जहाँ तक बात है यहाँ मौजूदा सांसद इनेलो से है और डॉक्टर अशोक तंवर भी पहले यहाँ से पार्लियामेंट में जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ देश चाहता है कि मोदी जी एक बार फिर रिपीट करें, 5 साल लोग मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अभी शुरुआत है, देखते हैं। और एज ए बीजेपी पार्टी जिसमें हम हैं, जिसके परिवार के सदस्य हैं, हम पूरी मेहनत करेंगे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से आज तक भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। और अगर हम वहीं बात करें इनेलो की, तो इनेलो का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो जेजेपी में ट्रांसफ़र हो चुका है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। तो इस बार सिरसा की परिस्थितियां क्या रहेंगी, क्योंकि पहले यहाँ चरणजीत रोड़ी जो इनेलो के सांसद चुने जा चुके हैं, उससे पहले 2009 में डॉक्टर अशोक तंवर विजेता घोषित हुए थे, कांग्रेस के सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा सुनीता दुग्गल के रूप में इस बार सिरसा की जनता के लिए मैदान में उतारा है। तो क्या परिस्थितियाँ रहेंगी? जो वोट बैंक है वो काफ़ी डिवाइडेशन भी हो चुका है और काफ़ी बंट चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा रहेगा? जहाँ तक इनेलो की बात है, जो देवीलाल का गृह जिला सिरसा है, इस पार्टी को किसी तरह से राजनीतिक तौर से इग्नोर कर नहीं चला जा सकता। और फिर मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी इसी पार्टी से हैं। और जहाँ तक जेजेपी का सवाल है, जेजेपी अभी नई पार्टी बनी है और आम आदमी से गठजोड़ हुआ है। अभी तक उसका क्या वोट बैंक है ये अभी गर्म में है। अभी से कुछ अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, जहाँ तक चौटाला परिवार की बात है, उनका दबदबा सिरसा में रहा है और पिछली बार भी भाजपा को सिरसा से एक भी सीट नहीं मिल पाई, ये भी सच्चाई है। परंतु आज जो लोग हैं वो भाजपा की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, उम्मीदवार को कोई नहीं देखता, आज लोग चाहते हैं कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। और सुनीता दुग्गल कोई नया नाम नहीं है, रतिया से चुनाव लड़ी हैं, पहले चेयरमैन है हरियाणा सरकार में बोर्ड की, और यहाँ काफ़ी लोगों से मिलती रही हैं, लोगों के काम भी किए हैं और मधुरभाषी हैं, सबसे अच्छी तरह बात करती हैं, पढ़ी लिखी हैं।
देखना है सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को, जैसे हम अपने उम्मीदवार को बढ़िया बताते हैं, सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार को अच्छा बताती हैं, पसंद लोगों की है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो सिरसा का मुकाबला है काफ़ी टफ होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है सिरसा में? जहाँ तक मुकाबले की बात है, चुनाव को कभी हल्का लेकर नहीं चलना चाहिए। चुनाव हमेशा ही चुनाव में मुकाबले बना करते हैं। ये चुनाव है, चुनाव में कुछ पता नहीं लगता। यहाँ से बहुत भारी भरकम वेट जिन्होंने 5-6 बार विधानसभा सीट जीती, लक्ष्मण दास जी रोड़ा, उनको हजार चंद जैसे उम्मीदवार, नए उम्मीदवार ने हरा दिया था। चुनाव की परिस्थितियों पर निर्भर करता है चुनाव, उम्मीदवार पर निर्भर नहीं करता। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि बहुत हैवी वेट उम्मीदवार भी चुनाव हार जाता है। चुनाव को मेहनत की ज़रूरत होती है। जो पार्टी ज़्यादा मेहनत करेगी, जो पार्टी लोगों तक पहुंचेगी, लोगों के वोट को अप्रोच करेगी, वो पार्टी चुनाव जीता करती है। सेठिया जी, आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी फूट देखने को मिलती है, लेकिन सिरसा की अगर हम बात करें तो एक अंदरूनी कलह के कारण ही सिरसा की नगर परिषद जो है पहली दफ़ा बनी थी हरियाणा में। आज तक के इतिहास में सिरसा में भाजपा ने कभी नगर परिषद में अपना चेयरमैन नहीं बनाया था। शायद आपकी बदौलत इस बार सिरसा में पहली दफ़ा कोई चेयरपर्सन जो है वो भाजपा की बैठी थी, लेकिन अंदरूनी कलह के कारण भाजपा की चेयरपर्सन को आज अपनी सीट छोड़कर कांग्रेस के चेयरपर्सन को बिठाना पड़ा है। तो इसके लिए आप अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं भाजपा को देखने को मिलेगी? आप कोई दुखती रग पर हाथ रख कर मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। सभी परिवारों में छोटी मोटी खटपट चलती रहती है। जहाँ तक पार्टी की बात है, हम सभी जितने लोग भाजपा में हैं, सभी जो हैं भाजपा के लिए काम करेंगे और कोशिश करेंगे हमारी उम्मीदवार जीते। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से देखा कि राहुल सेठिया जी ने बताया कि इस बार लोग मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उम्मीदवार से ज़्यादा जो चेहरा इस बार इलेक्शन में, लोकसभा चुनावों में सामने उभर कर आएगा, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को वोट मिलेंगे। नमस्कार, आप बने रहिए हमारे साथ खबर तह तक के साथ। कैमरा पर्सन लवली सिंह के साथ मैं कमल सिंगला, सिरसा।